दर्शकों, 17 दिसंबर वो दिन जो आपकी जहन में भूलना नहीं चाहिए, आपकी जहन से ये जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन शाम 5 बजे अभिनव थिएटर में होने जा रहा है एक ऐसा कार्यक्रम जो कि आपको बताएगा कि कश्मीरी पंडित कल्चर आखिर है क्या। अगर आप जानना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित कल्चर है क्या, अगर आप जानना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित का ट्रेडिशन है क्या, अगर आप खुद एक कश्मीरी पंडित है और अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन और कल्चर है क्या, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है जिसका नाम है रलित मिलित। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिमाग्नि मोजा और आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो ऐसे शख्स जो कि ललितादित्य स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी यूनिकनेस और नए नए आइडियाज के लिए काफी मशहूर है, जो अपने यूनिक आइडियाज से, अपने नए नए आइडियाज से ये दर्शाती है कि कश्मीरी पंडित कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि दिन ब दिन एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, उसे रिवाइव कैसे करना चाहिए। चाहे बात करें इनके केपीपीएल की, यानी कश्मीरी पंडित प्रीमियम लीग की, जो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जेएनके में पहली बार ऐसा लीग करवाया गया है, या बात करें इस इवेंट की रलित मिलित, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कश्मीरी पंडित का ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनकी कुजीन। बेसिकली आपको पता चलेगा कि कश्मीरी पंडित कल्चर और ट्रेडिशन है क्या। और इसी ऑर्गेनाइजेशन से आज इस स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ दो ऐसे मेंबर मौजूद है जो दिन रात इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आशीष काचरू जी का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के, और जो दूसरे मेंबर है वो है अंकुर बगाती जी, जो कि इवेंट कोऑर्डिनेटर है केपीपीएल के और उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो अंकुर जी, आपका भी स्वागत है इस द राइट न्यूज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू राइट न्यूज हमारे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए दर्शकों, इन दोनों से जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, केपीपीएल के बारे में, और जानते हैं इस इवेंट के बारे में जिसका नाम है रलित मिलित। सबसे पहले तो आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी ताकि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। पहले हमारे माइंड में सिर्फ खाली पहले स्पोर्ट्स आया था कि हम कश्मीरी लड़के जो हमारे खेलते हैं पर उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हमने उसके लिए सोचा था पहले इसको एक लेशो, मतलब हमने खाली ललितादित्य स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सोचा था बनाने के लिए। बट फिर हमने जब वास्ट सिनेरियो देखा इसका, तो हमने बोला नहीं, कल्चर में भी इसको ऐड करना चाहिए। हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आज कश्मीरी तो मैक्सिमम हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो हमने बोला चलो उसको हेल्थ में भी ले आते हैं, क्योंकि अभी अपना जब कोरोना आया था तब बहुत प्रॉब्लम्स आई थी अपना वेंटिलेटर मशीन ये वो प्रोवाइड कराने में, हमने उसमें भी बहुत हेल्प की थी लोगों की। तो हमने बोला जब ये कर ही रहे हैं तो सबको मिलजुल के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करेंगे, ताकि मतलब जवाबदेही भी है किसी को देने के लिए। ऐसे हम किसी को मतलब इंडिविजुअली कुछ भी कोई भी कर लेता था, कुछ पता नहीं लगता था, बट अंडर दिस लेशो पता लगता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किसी को डेजिग्नेट काम दे सकते थे, एटलीस्ट पता है कि उसको हम जवाबदेही ले सकते हैं। तो ये मोटिव था हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने, बिल्ड करने का। तो इसलिए हमने इसको लास्ट ईयर हमने इसको रजिस्टर्ड किया। पिछले 2 साल 3 साल से हम इसको ऐसे ही चला रहे थे, बट लास्ट ईयर हमने इसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन करके हमने इसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना दिया इसको। अंकुर जी, बात करें केपीपीएल की, तो ये जो केपीपीएल है इसका मकसद क्या है, ये वजूद में कैसे आया और अभी तक कितनी लीग्स हो चुकी हैं इसकी? देखिए हिमांगी जी, मैं आपको बता दूं, जो ये केपीपीएल था जो हमारा एक्चुअली इसमें मैं आपको बता दूं, हम एक जगह बैठे थे। मैं जो एक्चुअली जो केपीपीएल स्टार्ट किया वो आशीष काचरू और राजेश धर जी ने, जो इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। उसके बाद मैं इनके साथ जुड़ा। तो हमारा इनका मोटिव था, उस वक्त बड़ा एक पीक टाइम चल रहा था कोरोना का, जब लोग घरों के अंदर थे, ऐसी कोई पर्सनल एक्टिविटी नहीं थी या कुछ। तो हम लोगों ने और इन्होंने एक्चुअली जो इन्होंने एक ये लिया कि चलो हम लेट्स डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, एंड स्पेशली बोलते हैं ना कि इफ यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम ओनली। तो हमारा होम आर कल्चर है, हमारा कश्मीरी पंडित कल्चर है। तो जब हमने ये बोला तो चलो हमने स्टार्ट किया ये। एक पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इतने सालों में सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा है, मतलब अभी तक जितना भी, जिसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित लड़के खेलते हैं।
नॉट इवन कश्मीरी माइग्रेंट्स, ओनली कश्मीरी पंडित्स। तो इसका ये मोटिव था कि जो हम अपने लोगों के लिए विल डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो हमने उसमें लड़कों को जोड़ा, हमने टीम्स बनाई, स्टार्टिंग विद भगवान ने भी हमारा साथ दिया। 16 टीमों का हमने शुरू किया। जो हमारा पहला लीग हुआ MS स्टेडियम में हुआ। आपको पता होगा 2019 में ही, सॉरी 2020 में हमारे अब्दुल समद जी जो थे वो सिलेक्ट हुए IPL के हैदराबाद के लिए। तो लकीली हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इनॉग्रेशन की वो आपको बता दूं अब्दुल समद ने ही की। जंग बहादुर जी जो हमारे थे, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो भी वहां पर थे, मौजूद थे। और ऐसा और सुरेश रैना, एक हमारी कम्युनिटी का एक हीरो, सुरेश रैना हैज गिवन अस अ ब्लेसिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वो, जबकि मैं आपको बता दूं हर मीडिया चैनल पे फ्लोट हो चुका था कि सुरेश रैना हमारे इवेंट में आ रहे हैं, और ही हैज गिवन अस श्योरिटी आल्सो बाय दैट टाइम। तो बट क्या हुआ, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया कि वो ट्रेवल नहीं कर पाए, या कुछ उस वक्त ट्रेवल एडवाइजरी जाहिर हो गई थी ना। 19 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, 20 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो उसमें फिर हमने किया कि हम अपने लड़कों को कुछ दें, उनको प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करें, और लेट्स गिव देम टेक देम आउट फ्रॉम देयर होम। क्योंकि बहुत सारा ऐसा फियर साइकोसिस सब कह सकते थे, लोगों में इतना डर था कि लोग बाहर निकलने में भी डरते थे। फिर धीरे धीरे हमने उसको शुरू किया। फिर 2020 में इसका पहला किया, सॉरी 2019 में पहला, फिर 20 में दूसरा, 21 में तीसरा, और 23 में अब चौथा करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता दूं, इसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम तो सिर्फ फ्रंट पे, इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे हीरोज हैं। मैं आपको बता दूं KPPL में हीरोज हैं जिन्होंने एक्चुअली ये इवेंट किया, जो हमारी यंग यूथ है कम्युनिटी के। जैसे हमारे ऋतिक जोशी हो गया, शिवम कोल, रजत, या आपका क्या बोलते हैं साहिल शर्मा, चेतन शाह, आपका प्रफुल्लधर, आपके क्या बोलते हैं, ऐसे लड़के जो आए और कैटेगोरिकली उन्होंने बोला भैया हम आपकी हेल्प करेंगे। और वो आए एज अ वॉलंटियर, एज अ हीरोज बनकर आए, और उन्होंने ही ये इवेंट किया। और एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ, जो हम भी नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहा। पहले साल में हमारे पास लाइव का नहीं था, कि लाइव नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि आपको पता होगा उस वक्त वो टर्मोइल भी था 5 अगस्त वाला। तो उस वक्त ऐसा भी हुआ कि इंटरनेट वॉज सीज्ड आउट फ्रॉम J&K कुछ टाइम के लिए। वो एक टर्मोइल था। उसके बाद 2020 में जब हम फिर से आए इस मार्केट में, मतलब फिर से हमने शुरू किया, तो 2020 में पहली बार फिर से हुआ कि एक लाइव इवेंट हुआ फॉर कम्युनिटी, जिसको मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगर हम अपने को भी खुद नहीं सपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमने लाइव इवेंट किया, उनको यूनिफॉर्म्स दी, उनको खाना, मतलब एवरीथिंग वाज प्लान। जैसे IPL में आपने देखा होगा, IPL जैसा होता है उसी लेवल का, उसको बॉल्स भी कस्टमाइज बॉल्स, कस्टमाइज विकेट्स, कस्टमाइज जर्सीज, कस्टमाइज क्या बोलते हैं, एवरीथिंग वाज कस्टमाइज, इवन लाइव वाज देयर। तो इसका कारवां बढ़ता रहा। 22 भी आया, फिर अब 23 में हम चौथा सीजन हम ऑन करने जा रहे हैं। आई होप एवरीवन विल एंजॉय दैट आल्सो। देयर आर बिग एड-ऑन्स दिस टाइम, कुछ हम बड़े एड-ऑन्स करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जी आपके लिए है। जो जब हमें युवाओं को अपनी रूट से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से कनेक्टेड रखना हो, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जो है वो प्रावधान है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, स्पोर्ट्स तो है ही, बट बच्चों को रूट से जोड़ने के लिए पहले तो हमें फैमिली, मतलब घर से स्टार्ट करना चाहिए। बट आजकल घर का ही कल्चर ऐसा है कि घर वालों को ही पता नहीं, मतलब एज ए फादर मुझे ही अपना पूरा पता नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगा। तो जब तक मैं अपने नॉलेज गेन नहीं करूंगा, फिर ही आगे करूंगा। तभी हम करवा रहे हैं ताकि मुझे भी नॉलेज हो, तो मेरे बच्चे को भी नॉलेज आए, उसी हिसाब से हमारी नॉलेज आगे फॉरवर्ड होती रहे। ऐसे तो नहीं तो हम धीरे धीरे तो पता भी नहीं लगेगा किसी को। जैसे कश्मीरी लैंग्वेज है, मैं कश्मीरी हूँ बट मुझे पूरी नहीं आती है, तो मैं अपने बच्चे को पूरी क्या सिखाऊंगा। तो एटलीस्ट हम अगर वैसे ही स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चलो मेरा बच्चा थोड़ा बहुत सीखेगा, धीरे धीरे बढ़ेगी तो कश्मीरी लैंग्वेज भी प्रमोट होती रहेगी। तो वही चीज है और कुछ नहीं है। इसको बढ़ाना है, हम लोग नहीं बढ़ाना है, और बाहर से कोई हमें सपोर्ट करेगा नहीं। तो हम लोग ही हैं जो इसको कश्मीरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। वो हमारे हाथ में, हम उसको अपलिफ्ट करें या उसको नीचे गिराएं। तो ये जो इवेंट 17 दिसंबर को होने जा रहा है, क्या ये इसी की कड़ी में एक और पत्थर का मील साबित होगा? आप समय मान सकते हैं, इसको स्टार्टिंग स्टोन मान सकते हैं। अभी पत्थर का नील तो मतलब अभी है एक, मतलब स्टार्टिंग स्टोन कर मान लीजिए कि हमने एक पत्थर डाल दिया है। अब इसको हम बिल्ड करेंगे आगे, जितने देर कर सकते हैं उतनी देर आगे चलाते रहेंगे इसको।
जी। तो अंकुर जी, बात करें इस इवेंट की, इस इवेंट में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? क्या-क्या ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी जो कश्मीरी पंडितों ने भी आज तक नहीं देखी होगी? देखिए, कश्मीरी पंडितों ने, अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने तो सब देखा होगा, बट अब जो हमारा यूथ है, जो एक्चुअली मतलब कुछ यूथ ही मतलब पार्ट ऑफ यूथ जी। आई एम, तो कुछ चीजें तो मैंने भी नहीं देखी, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू वोमेद एंड रोहित भट्ट for preparing such a means giving a arrangement of all those things जो possible नहीं था मेरे लिए, तो possible नहीं था, but Rohit has made it done. I'm thankful to him also. I'm thankful to Vomed and entire team of Vomed. कुछ ऐसी चीजें, कुछ हिडन चीजें हैं, अगर मैं अभी बता दूं तो मुझे लगता है कि लोगों को उस वक्त वहां क्या देखने को मिलेगा, तो everything will be disclosure, but I make sure you all like we do KPPL in a planned manner. And now जबकि वोमेद हमारे साथ जुड़ चुका है, तो ये एक प्लान के साथ पूरा ब्यूटीफुल मैनर में भी होगा, और ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। और हम चाहते हैं कि अपने कल्चर को, देखो हेरिटेज प्रमोटर्स बहुत है हमारे में, आप ये मानिए मंदिर बनाने वाले हैं या वो, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर डूइंग इट एक्सेप्शनली, बट हु इज प्रमोटिंग आवर कल्चर? वोमेद एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने ये एक मतलब अच्छा कि इनिशिएटिव लिया, पेन लिया, और दे आर डूइंग इट। और वोमेद के साथ हमने जुड़ के वी आर फीलिंग लकी, तो कि अब हम उस फील्ड में भी आगे जहां वी आर प्रमोटिंग आवर यूथ ऑल्सो, आवर कल्चर ऑल्सो। और जब हम अपनी कल्चर की बात करें, अगर हम अपने कल्चर को आज बढ़ाएंगे तो जो हमारा आने वाला कल है वो उसको आगे आगे लेता जाएगा। अगर आज से ही हम अपने कल्चर को नीचे नीचे की ओर लेके जाएंगे तो आगे बढ़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू वोमेद, अगेन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, इवनली द एंटायर टीम ऑफ वोमेद, कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और आई होप आप सब लाइक करेंगे, आप ये कुछ चीजें देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हमारी पर्सनल, जो हमको भी, जब मैं भी बता रहा हूँ, मेरे को भी कुछ ऐसी चीजें नहीं पता थी जो मुझे बताया गया कि ऐसा हो, मैंने बोला आई वाज सरप्राइज्ड। एंड आई थैंक एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे, और आने वाले कल में जो भी इवेंट्स होंगे उसमें भी जुड़ेंगे। थैंक यू, आपके माध्यम से भी मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ, अपने स्पॉन्सर्स को मैं थैंक करना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैकबोन है, दैट आर पिलर्स ऑफ आवर। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ब्रदर जैसे हैं संदीप सट्टू जी, आपने सुना होगा उनका नाम, संदीप सट्टू, जो कि CS2 होटल के मालिक हैं, मेरा ब्रदर हैं। रियल कश्मीर FC, वन ऑफ द नोन फुटबॉल क्लब ओन करते हैं। उसी के साथ रमेश पंडिता जी, आपने नाम सुना होगा, रमेश पंडिता जो एल्कोब्रू डिसलाइन सॉल्यूशंस, कश्मीरी पंडित, एक्साइल्ड मैन, उसने एक अंपायर बड़ा किया, एक 5-7 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। हम आपको एक और चीज मैं इसमें पहले ऐड कर दूं, जब हमने इसमें टैग लाइन एक रखी थी, हमने टैग लाइन रखी थी स्पोर्ट्स इन एक्साइल एंड प्लेइंग फॉर यूनिटी। स्पोर्ट्स इन एक्साइल तो हम एक्साइल में ही हैं, अपने घर से दूर हैं, और यूनिटी के लिए खेल रहे हैं, और यूनिटी के लिए हम सब करवा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे ये स्पॉन्सर्स थे, रमेश पंडिता हो गया, आनंदर फाउंडेशन हो गया, विनोद के पंडिता, PMC इंटरनेशनल्स, जो मतलब किसी पोस्ट पे, जैसे आपके ये विंग कमांडर अशोक सराफ जी होंगे, या हमारे जयराज स्टूडियो हो गया, और क्या बोलते हैं दत्ता एंड विराज, हमारे जो स्पॉन्सर्स है, VR इवेंट्स, दीपक रैना जी, जिन्होंने अभी इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट कराया यहाँ पर, जो बैकबोन थे किसके, जो लीजेंड्स लीग के। तो ऐसे लोग हमारे से जुड़े हैं। हम किसी मतलब आप, वी नेवर गो आउट फॉर हेल्प, हमारा ऐसा था, वी नेवर गो आउट फॉर हेल्प, वी हैव आवर ओन पीपल हु हेल्प्स अस, बिकॉज उनके बगैर वी आर नथिंग। आप बोलोगे ना KPPL अंकुर भगवती है, या राजेश दर है, या अनिल भैया है, या विनय कोल है, या आशीष काजरू, दीपक रैना, PN तिक्कू, अनिल भूषण और रोहित हंडू और विनोद जी और राजेश जी, अगर आप इन लोगों का नाम लेकर बोलोगे भैया यही लोग KPPL करा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल गलत है इसमें। हम लोग वी आर जस्ट डूइंग इट, वी आर जस्ट डूइंग इट, बट एक्चुअली जो सब कुछ कर रहे हैं वो लोग तो हमारे जो हीरोज है, मैंने आपको हीरोज का नाम बताया, जो लोग एक्चुअली जो हमारे प्रमोटर्स है, जो हमारे स्पॉन्सर्स है, एंड विदाउट स्पॉन्सर इज द बैकबोन ऑफ द इवेंट, तो विदाउट स्पॉन्सर इट वाज नॉट पॉसिबल। तो उनके, और जो ये कल्चर इवेंट, उसमें आपको बता दूं, कल्चर इवेंट में भी एक हमने रखा हुआ है अवार्ड सेरेमनी, जो स्पेशली हमारे टू गिव देम टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, यू कैन से, कि हम उनको देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा पिछले 4 साल से साथ दिया, और उन्होंने साथ देते आ रहे हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और मैं चाहूँगा TR न्यूज़ से भी, जो हमारे को कंटिन्यूअसली ललितादित्य ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है, उनका भी मैं बड़ा शुक्रमंद हूँ। आप हिमांगी जी, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल जॉब इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड एंकरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं जो अगला सवाल है आपसे ही पूछना चाहूँगी इस इवेंट के बारे में। ये जब इवेंट जब आप ये सब प्लान कर रहे थे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या था कि ये इवेंट कितना ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए? अगर मैं बोलूं कल्चरल इवेंट के लिए बारे में आप बात कर रही हैं, हमने पिछले साल भी किया था ये, बट पिछले साल हमने ऑन द स्मॉल स्केल ऑफ किया था, वो भी हमने ग्राउंड में ही किया था। अपने ही बच्चे जमा किए थे दाएं बाएं से, उनसे कुछ कल्चरल एक्टिविटी करवा ली, किसी से गाना गवा लिया, कुछ करा, बट हमने स्टार्ट पिछले साल ही किया था ऑन द स्मॉल स्केल। इस साल जब हमने स्टार्ट किया, हमने सोचा ना, पिछले साल ग्राउंड में हुआ था, आज ग्रैंड लेवल पे करते हैं, तो उस साइड से हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने रोहित भैया से बात की, उनने बोला नहीं ऐसे ऐसे करते हैं, उनकी प्लानिंग हमें अच्छी लगी। हमने बोला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि जिस चीज के जो माहिर हैं वही कर सकते हैं। मैं हाथ डालूंगा तो खराब ही करूंगा, क्योंकि मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो हमने गो थ्रू दिया, उन्हें ओके स्टार्ट कर दिया, तो चल रही है प्लानिंग। आप बाकी आपको 17 तारीख को सब दिख जाएगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपके सब परसों दिख जाएगा आपको 17 को। तो मैं आप दोनों से, आशीष जी और अंकुर जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप दोनों ने इतना कीमती समय हमें दिया और इस इवेंट पे रोशनी डाली। बात करें KPPL की या बात करें इस इवेंट की, दर्शकों को बताया कि इसके पीछे का मकसद क्या है या ये किस लिए आपने शुरू किया था। तो दर्शकों याद रखिएगा, 17 दिसंबर शाम 5 बजे अभिनव थिएटर में रलित मिलित एक ऐसा कार्यक्रम जो कश्मीरी पंडितों के कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए बनाया गया है। आपको अगर जानना है, आपको अगर क्यूरियोसिटी है, अगर आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये ट्रेडिशन और कल्चर कश्मीरी पंडित का कैसा होता है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। और जैसे ही अंकुर जी ने कहा कि इस इवेंट में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो खुद उनको भी नहीं पता था, वो कुछ राज ऐसे हैं जिनको वो राज ही रखना चाहते हैं, और वो राज को अगर आपको जानना है तो आपको 17 दिसंबर को शाम 5 बजे अभिनव थिएटर जरूर आना होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज पर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।